हम देखेंगे स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट के बारे में और इसको हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। अब मोस्ट स्पेसिमेंस, हमारी बुक में लिखा है कि जो मेजॉरिटी स्पेसिमेंस है उनको 2 घंटे के विदिन हमें ट्रांसपोर्ट करना है लैब तक। ट्रांसपोर्ट टाइम शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स। लेकिन 5 एक्सेप्शन दिए हैं हमारी बुक में, 5 टाइप के। सबसे पहले तो एक जिनको हमें इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और ये कौन कौन से दिए हैं इनको आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, बोन बॉडी कॉस्ट। बोन और बॉडी की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो 15 मिनट के अंदर हमें पूरी करनी है। तो बोन से याद रखिए बोन मैरो, बोन मैरो। बॉडी से याद रखिए बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बुक में जो जो एग्जाम्पल दिए हैं वही लिख रहा हूँ मैं। सी से याद रख सकते हैं आप CSF। ओ से याद रखिए ऑक्यूलर स्पेसिमेंस, ऑक्यूलर स्पेसिमेन। वो जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे ना, जैसे कि कॉर्नियल स्क्रैपिंग और कंजक्टाइवल स्वॉब, वही एग्जाम्पल है ऑक्यूलर स्पेसिमेंस के। एस से आप याद रख सकते हैं, एस से याद रखिए सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट। एंड टी से आप याद रखिए टिश्यू स्पेसिमेंस, टिश्यू सैंपल्स या टिश्यू स्पेसिमेन। तो बोन बॉडी कॉस्ट वाले स्पेसिमेन जो है उनको आपको 15 मिनट के अंदर अंदर लैब में ट्रांसपोर्ट करना है, यानी बोन मैरो, बॉडी फ्लूइड्स, CSF ऑक्यूलर स्पेसिमेन, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट एंड टिश्यू स्पेसिमेंस। इनको इमीडिएटली लैब में ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है। अच्छा, यूरिन स्पेसिमेन के बारे में लिखा है कि एज इट इज़ मिड स्ट्रीम यूरिन, और ये कौन सा है, ये मिड स्ट्रीम यूरिन है, मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन के लिए लिखी है ये बात, और ऐसा कहा गया है कि एज इट इज़, एज इट इज़। तो आपको 2 घंटे के विदिन 2 आवर्स आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, विदिन 2 आवर्स ट्रांसपोर्ट टू लैब। लेकिन अगर आप बोरिक एसिड के साथ दे रहे हैं, बोरिक एसिड प्रिजर्वेटिव, तो ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर। तो अगर आप एज इट इज़ भेज रहे हैं यूरिन स्पेसिमेन तो उसके लिए सिर्फ 2 आवर्स तक चलेगा, जो हमारा मेन था ना मोस्ट स्पेसिमेंस के अंदर हम कह रहे थे 2 आवर्स के विदिन। तो एज इट इज़ यूरिन सैंपल 2 आवर्स तक वायेबल है। लेकिन बोरिक एसिड प्रिजर्वेटिव के साथ अगर आप भेज रहे हैं तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा अप टू 24 आवर्स। ठीक है, सिमिलर बात लिखी है हमारी स्टूल स्पेसिमेन के लिए। एज इट इज़ आप भेजेंगे, एज इट इज़ स्टूल स्पेसिमेन अप टू विदिन 1 आवर। स्टूल स्पेसिमेन एज इट इज़ भेजें तो विदिन 1 आवर ट्रांसपोर्ट टू लैब। लेकिन अगर स्टूल स्पेसिमेन को आप कैरी ब्लेयर मीडियम में भेज रहे हैं, कैरी ब्लेयर मीडिया, ये क्या है, ये एक टाइप का ट्रांसपोर्ट मीडिया है जिसको हम स्टूल सैंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर। फिर से तो कैरी ब्लेयर मीडियम के अंदर स्टूल स्पेसिमेन जो है वो एक्सेप्टेबल है अप टू 24 आवर्स। जो रेक्टल स्वॉब्स होता है हमारे लिए, हमारी बुक में रेक्टल स्वॉब्स के लिए एक ही बात लिखी है, ये एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर, एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर। काफ़ी सिंपल है, रेक्टल स्वॉब है तो 24 आवर्स तक एक्सेप्ट हो जाएगा। और लास्ट स्पेसिमेन जो हमारी बुक में लिखा है वो लिखा है एनारोबिक स्पेसिमेन के बारे में, और इसके लिए लिखा है कि दे शुड बी put into Robertson's cooked meat broth, should be put in Robertson's cooked meat broth। यानी इनको जल्दी से रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ में प्लेस कर देना है और इसको जितना जल्दी हो सके लैब में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू लैब, immediately transport to lab। तो स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारी बुक में इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा हमारी बुक में स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं दे रखा। मोस्ट स्पेसिमेंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे के विदिन उनको लैब में ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन हमें 5 टाइप के एक्सेप्शन बताएं। एक तो जिनको 15 मिनट के अंदर अंदर करना है यानी इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, वो कौन से, बोन बॉडी कॉस्ट, बोन और बॉडी से याद रखिए बोन मैरो एंड बॉडी फ्लूइड्स।
कॉस्ट से याद रखिए CSF, ऑक्यूलर स्पेसिमेन, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट, टिश्यू स्पेसिमेन, ठीक है। यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन भी कौन सा वाला, मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन को एज इट इज़ आप भेजेंगे तो कितने घंटे में भेजना है, 2 घंटे के अंदर अंदर भेजना है, और बोरिक एसिड प्रिजर्वेटिव के साथ भेज रहे हैं तो ये 24 घंटे तक एक्सेप्टेबल है। स्टूल स्पेसिमेन को एज इट इज़ तो 1 घंटे के अंदर अंदर भेजना है, लेकिन अगर आप कैरी ब्लेयर मीडियम में भेज रहे हैं तो इट इज़ एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर्स। रेक्टल स्वॉब्स ऐसे ही एक्सेप्टेबल अप टू 24 आवर्स। और जो एनारोबिक स्पेसिमेन है, एनारोबिक बैक्टीरिया का जो स्पेसिमेन है, उसको आपको किस में प्लेस करना है, रॉबर्टसन्स को मीट ब्रॉथ के अंदर प्लेस करना है और इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू द लैब, ठीक है। तो ये कवर करता है हमारा स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। हम स्टडी करेंगे स्पेसिमेन स्टोरेज के बारे में। तो स्पेसिमेंस की स्टोरेज के लिए फर्स्ट लाइन जो हमारी बुक में लिखी है वो तो लिखी है सिंपली कि मोस्ट स्पेसिमेंस कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इमीडिएटली आफ्टर रिसीव फॉर अप टू 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे तक रिसीव होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ स्पेसिमेंस को आप स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमारी बुक में एज ऑलवेज कुछ एक्सेप्शंस दी है, तो जो एक्सेप्शंस दी हैं उनको आप ऐसे याद रख लीजिए। एक तो है बोविस बस, बोविस और बस, BOVISS, BUS, और लास्ट एक्सेप्शन जो है हमारा वो है कॉर्नियल स्क्रैपिंग। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले तो बोविस के बारे में देखते हैं। बोविस के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा है कि इनको इमीडिएटली प्लेट करना है अपॉन रिसीट। ये कौन से है, इनके साथ क्या करना है, इमीडिएटली प्लेटेड ऑन रिसीट, यानी आपको इनको कल्चर मीडिया में ऐड कर देना है इमीडिएटली रिसीव करने के बाद, और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सी, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सी। तो इसको आपको इमीडिएटली कल्चर मीडिया में ऐड करना है, यानी प्लेटेड कर देना है, इमीडिएटली प्लेट ऑन रिसीट एंड इंक्यूबेट एट 37 डिग्री से। अभी है कौन से, इनको देख लेते हैं। BO स्टैंड्स फॉर बोन, VI स्टैंड्स फॉर विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस फ्लूइड स्लैश ह्यूमर, एक ही बात है, फ्लूइड और ह्यूमर एक ही बात होती है। विट्रियस फ्लूइड बोलिए चाहे विट्रियस ह्यूमर बोलिए सेम बात है। एक S स्टैंड्स फॉर सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट, ये यूरिन का सैंपल है जो आप सीधा उससे ले रहे हैं ब्लैडर में से, सुप्राप्यूबिक नीडल डाल करके। और दूसरा S है, दूसरा S स्टैंड्स फॉर स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स, जो हम देख ही चुके हैं। क्या क्या एग्जाम्पल थे इनके, एक तो प्लूरल फ्लूइड था, एक पेरिटोनियल फ्लूइड था, एक साइनोवियल फ्लूइड था। ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स के। अच्छा, इनके साथ आपको क्या करना है, BOVISS, बोविस सैंपल्स अगर आपके पास आए तो आपको उनको इमीडिएटली प्लेट कर देना और 37 डिग्री सी पे इंक्यूबेट कर देना है। दूसरा, अच्छा अब अपन देख रहे हैं बस, BUS बस। तो B स्टैंड्स फॉर ब्लड कल्चर्स, ब्लड कल्चर्स अगर आपके पास आए तो उनको इमीडिएटली इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सी। काफ़ी सिंपल है, ब्लड कल्चर्स को आपको इमीडिएटली इंक्यूबेट कर देना एट 37 डिग्री सी, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। यूरिन सैंपल, U स्टैंड्स फॉर यूरिन सैंपल। कौन सा वाला यूरिन सैंपल, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। जो आपका मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है उसको आपको स्टोर करना है एट 4 डिग्री सी। इसको आप 4 डिग्री सी पे स्टोर करेंगे तो आप इसको कब तक स्टोर कर सकते हैं, 24 आवर्स तक। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल को आप 4 डिग्री सी पे 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। जो S है वो स्टैंड करता है स्टूल कल्चर के लिए, स्टूल कल्चर के लिए भी सिमिलर बात बोलिए, इसको भी एट 4 डिग्री सी। स्टूल सैंपल या स्टूल कल्चर सैंपल, स्टूल सैंपल या स्टूल कल्चर को भी आपको 4 डिग्री सी पे स्टोर करना है। और ये कब तक स्टोर हो सकता है, ये 72 आवर तक वायबल है। ये वाला 24 आवर्स था, ये 72 आवर्स है। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स के बारे में हमारी बुक में लिखा है कि इनको इमीडिएटली इनफैक्ट इमीडिएटली, इतना इमीडिएटली कि बेड साइड कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स को आपको बेड साइड होते हुए, पेशेंट के बेड के साइड में ही इमीडिएटली प्लेटेड ऑन ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार, ब्लड अगार
एंड चॉकलेट अगार। इन पे आपको इमीडिएटली प्लेट कर देना है सैंपल लेते ही, और इनको ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार पे इमीडिएटली यानी बेड साइड ही प्लेट कर देना है, आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स वाले सैंपल को आपको इमीडिएटली बेड साइड पे ही ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में प्लेट कर देना है। अच्छा, जो हमने यूरिन सैंपल का डिस्कस किया था, इसकी ये जो बात थी कि ये 4 डिग्री सी पे स्टोर कर रहे हैं हम 24 आवर्स तक, ये 2 और स्पेसिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं हम, जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। एक तो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेसिमेन, स्पूटम वगैरह, स्पूटम हो गया, ये स्पूटम लिखा है एग्जाम्पल, ब्रोंकोएल्वियोलर लेवाज जो हम स्टडी कर चुके हैं, प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश, सब देख लिया था अपन ने पिछले लेक्चर्स में। उसके अलावा एक और है गैस्ट्रिक स्पेसिमेन, जो गैस्ट्रिक एस्पिरेट था, गैस्ट्रिक बायोप्सी। ये यूरिन वाली बात जो थी कि आप इसको 4 डिग्री सी पे स्टोर करेंगे 24 आवर्स तक, ये 2 और स्पेसिमेंट्स पे अप्लाई हो रही है। एक तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्पेसिमेंट्स, और एक हो जाएगी गैस्ट्रिक बायोप्सी। गैस्ट्रिक बायोप्सी किसके लिए? एच पाइलोरी के लिए। बस ये एक लास्ट क्लैरिफिकेशन बचा था। इसके साथ हमारा स्पेसिमेन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग भी कवर हो गया। स्पेसिमेन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, अगर इस पर आपका क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे लिख के आ जाना है।